मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टैली प्राइम के आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो टीडीएस के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं एक्सेल सीट पे जाके कि वो टॉपिक है क्या। टॉपिक है टीडीएस स्पेशल डिडक्शन। इसमें हम लोग आज जानेंगे डिफरेंट फॉर्म्स और सेक्शंस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे फॉर्म 15G और 15H के बारे में, जो कि नो डिडक्शन ऑफ टैक्स या नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर्म होता है। जनरली टीडीएस डिडक्शन में होता क्या है कि जो डिडक्टर होते हैं, टीडीएस डिडक्टर होते हैं, जब भी वो कोई भी पेमेंट करते हैं किसी भी पेई को, डिडक्टी को, तो उनका एक अपना फंडा है कि वो आप टीडीएस डिडक्शन के बाद ही पेमेंट डन करते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि टीडीएस के जितने सारे सेक्शंस हैं अभी तक हमने पढ़ा, उसमें हमने जाना कि सेक्शंस वाइज एग्जेम्पशन लिमिट है कि इतने अमाउंट तक के एनुअल लिमिट में टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो डिडक्टर होते हैं ना, वो उस लिमिट का वेट नहीं करते, क्योंकि पता नहीं कि वो कितने जगह से वो उस तरह का पेमेंट ले रहा होगा जो डिडक्टी है, जो पेई है, तो वो एडवांस में ही टीडीएस डिडक्शन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, जब नहीं होगा, लोअर में एग्जेम्प्टेड रहेगा, तो आप जो पेई होगा वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और अपना जो है टीडीएस रिफंड वगैरह का जो है काम वो कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एग्जेम्पशन लिमिट अगर आपका, जैसे आप पेई हैं, आपको पेमेंट रिसीव करना है किसी से, डिडक्टर से, और आपका जो पेमेंट बन रहा है वो एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे का है, लेस देन एग्जेम्पशन लिमिट है, तो आप अपने पेयर को यानी अपने डिडक्टर को ये बोल सकते हैं कि आप मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मेरा तो एग्जेम्पशन से नीचे का अमाउंट है। तो उसके लिए जो आपका पेयर होगा, जो आपका डिडक्टर होगा, वो बोलेगा ठीक है, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कल, जो आपका जो सर्कल है, वहां से आप ना एक फॉर्म उनको दे दीजिए, और उस फॉर्म का नाम है 15G 15H। 15G और 15H एक ही काम के लिए यूज किया जाता है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं यानी 60 प्लस वाले, उनके लिए फॉर्म 15H जमा कराना होता है अपने डिडक्टर को, ताकि वो डिडक्ट ना कर सके टीडीएस का। और जो अंडर सीनियर सिटीजन एज में यानी अंडर 60 वाले होते हैं, उनको फॉर्म 15G जो है ना वो सबमिट करना होता है अपने डिडक्टर के पास। तो लीजिए मेरे पास ये फॉर्म है, जो कि हमको अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारा इनकम टैक्स सर्कल है, वहां से ये हमें मिला है, मैंने उन्हें अप्लाई किया था, तो उसके लिए मुझे दिया गया है ये फॉर्म आप लीजिए और मेरा कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो डिडक्टर जो होगा ना, वो अपने मर्जी से, सिर्फ मुंह बोलने से ऐसे कि हाँ मेरा डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि लेस देन है, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं मानेगा, क्योंकि फिर उसे आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जवाब देना होगा, और वो जवाब रिटन में होना चाहिए, बाय डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। तो इसलिए ये फॉर्म होता है 15G 15H, ये सबमिट करा देगा जो डिडक्टी होगा, तो डिडक्टर उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अब ये किन किन सेक्शंस पे, यानी टीडीएस के कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे ये 15G 15H फॉर्म सबमिट होने से डिडक्शन नहीं होगा, तो उसमें जो आते हैं सेक्शन वो है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो कि सेक्शन 193 में आता है। डिविडेंड सेक्शन 194, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 194A, एंड नेशनल सेविंग स्कीम सेक्शन 194EE। ये जो सारे सेक्शंस हैं, इन्हीं सेक्शंस पे ये प्रोविजन, जो 15G 15H फॉर्म का जो प्रोविजन है नो डिडक्शन ऑफ टैक्स का, वो इन्हीं सारे सेक्शंस पे एप्लीकेबल होते हैं। फिर से मैं सेक्शन बता दे रहा हूं, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 193, डिविडेंड सेक्शन 194, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 194A, एंड नेशनल सेविंग स्कीम सेक्शन 194EE यानी डबल ई।
ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस पे ही ये फॉर्म 15G 15H अप्लाई होगा। ओके, तो ये तो रही बात की नो डिडक्शन ऑफ टैक्स की, नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस की। अब आइए यहाँ पे हमारे पास दो और सेक्शन है, 197 लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस और 197A जीरो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब ये क्या है, तो 197 की बात करें लोअर डिडक्शन और 197A की बात करें जीरो डिडक्शन, मतलब उनके पास कोई फॉर्म नहीं है 15G 15H, लेकिन उनके पास इनकम टैक्स के द्वारा, मतलब जो डिडक्टी है, जो पेई है, उसके पास फॉर्म 15G 15H नहीं है, क्योंकि 15G 15H होते हुए भी उसके लिए तो क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि वो कुछ ही सेक्शंस पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि टीडीएस के कोई भी सेक्शन पे डिडक्शन को लेस या बिल्कुल रिड्यूस कराया जाए, तो उसके लिए ये सेक्शन हमें फॉलो करना होता है 197 और 197A। 197A जो सेक्शन है वो जीरो डिडक्शन का है, मतलब ये किसी भी टाइप का सेक्शन हो टीडीएस का, पेमेंट का, नेचर ऑफ पेमेंट का, जैसे लाइक कमीशन, एडवर्टाइजमेंट या इंटरेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी है जिसपे एक सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन रेट ऑफ टैक्स है टीडीएस का, उन पे भी हम चाहते हैं कि नहीं, भले जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट का इंडिविजुअल के लिए 1% है, कमीशन का 5% का टैक्स है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा जो कमीशन है उसमें जीरो डिडक्शन, कोई भी टैक्स रेट हो लेकिन हम जीरो डिडक्शन चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम एक डिडक्टी हैं, पेई हैं, तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाके एक सर्टिफिकेट इशू कराना होगा, और वो सर्टिफिकेट होता है जीरो डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो हमें अपने डिडक्टर को, हम अपने पेयर को, यानी अगर हम डिडक्टी हैं तो अपने डिडक्टर को देंगे, अगर हम ही डिडक्टर हैं तो हमारा जो भी डिडक्टी होगा, जो भी पेई होगा, वो मुझे वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जीरो डिडक्शन का। ठीक है, कि भाई मेरा जो डिडक्शन होगा टीडीएस का वो जीरो रखना है, आपको कोई डिडक्शन नहीं करना है। जो आप मुझे पेमेंट करो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए करो, कमीशन के लिए करो, किसी चीज के लिए करो, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड करना है। तो जीरो डिडक्शन में क्या होगा कि आपको सारा जो सेक्शन है नेचर है टैली के अंदर या ऐसे भी जनरली वो सब कुछ फॉलो करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक एडवांस ट्रीटमेंट देना होगा टीडीएस के लिए, जिसमें आपको ये जो सेक्शन है 197A वो सेलेक्ट करना होगा, और देन उसमें आपको वो डिडक्टी के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो सर्टिफिकेट होगा, उसमें एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो मेंशन करना होगा। देन उसके बाद वो चाहे कोई भी रेट ऑफ टैक्स हो, उस पे उसका क्या होगा, डिडक्शन जीरो हो जाएगा। मतलब दिखाएगा जरूर कि वो इस रेट के डिडक्शन के अंदर आता है, लेकिन उस पर्टिकुलर डिडक्टी से वो डिडक्शन क्या होगा, 0%। ठीक है, और उसके अलावा एक होता है लोअर डिडक्शन। इसके लिए ना एक फॉर्म आता है, फॉर्म 13 बोलते हैं। जो भी डिडक्टी होगा वो एक फॉर्म 13 फिलअप करके और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा, और वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें वो होगा कि इस पर्टिकुलर डिडक्टी का जो पेमेंट करोगे, कोई भी डिडक्टर पेमेंट करेगा तो उस पे उसका जो भी टीडीएस होगा, 10% का टैक्स रेट हो, 5% का हो, 2% का हो, उस पे उसको लोअर रेट का डिडक्शन करना है, जो उस पे मेंशन होगा उसके सर्टिफिकेट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, 1% का, 1.5% का, जो भी मेंशन हो। तो अब ये तो मैनुअली प्रोसेस में, ये तो इजीली आप पूरा फॉर्म वगैरह चेकअप करके ये सारा कर लेंगे। टैली प्राइम के अंदर या टैली के किसी भी वर्जन में जिसमें आप टीडीएस फीचर्स, टीडीएस टैक्स का यूज कर रहे हो, उसमें आप इन डिडक्शंस को कैसे सेटअप करोगे, जैसे जीरो डिडक्शन का या लोअर डिडक्शन, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग सबसे पहले सपोज करो कि हमने एक, चलिए तो टैली स्क्रीन पे आने के बाद हम लोगों का काम होगा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा जीरो डिडक्शन के बारे में, कि हमें जीरो डिडक्शन का अगर टीडीएस एंट्रीज अगर रिकॉर्ड करना है टैली में, तो उसके लिए हमें क्या क्या सेटअप करने होंगे। ठीक है,
तो गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहले हम लोग कुछ लेजर रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ नेचर ऑफ पेमेंट्स होगा। तो लेजर में जैसे सपोज करो ना कि हमारी कंपनी यानी हम एक डिडक्टर हैं और हम किसी डिडक्टी को ना कमीशन पे कर रहे हैं। कमीशन पे जो टीडीएस का जो टैक्स है 194H के अंदर आता है और सेक्शन, और टैक्स रेट जो है उसका 5% है। और कोई आया बंदा, सपोज करो मिस्टर आदित्य, एक कमीशन एजेंट आया मेरा वो डिडक्टी है, मुझे उसको कुछ कमीशन पेमेंट करना है। उसने मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे ये जीरो डिडक्शन का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, मुझे जो भी आप अपना मेरा कमीशन का पेमेंट करोगे उसमें कोई डिडक्शन टीडीएस का नहीं करना है। लेकिन हमने तो और भी दूसरे एजेंट को कमीशन देना है जिसके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो हमारा टैली का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सारे के लिए नेचर ऑफ पेमेंट जो 194H का होगा वो तो सेम होगा, लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर डिडक्टी का जीरो डिडक्शन रखना है तो हम उसके लेजर को बनाते वक्त टैली के अंदर वो सेटअप करेंगे जिससे उसका डिडक्शन जीरो हो। और बाकी हम वही नेचर ऑफ पेमेंट 194H किसी दूसरे के लिए यूज करें तो उसका 5% डिडक्शन हो जाए, लेकिन पर्टिकुलर आदित्य के लिए हम जो करना चाहते हैं उसमें डिडक्शन जीरो। तो सपोज देखो, मैंने अभी तक आप लोगों को कमीशन ये सब का ऑलरेडी बहुत सारा पता रखा है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ लेजर। सपोज मिस्टर आदित्य, ये हमारा एक एजेंट है, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे बैलेंस मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है, बाकी ऑप्शन नो रहेगा। टीडीएस डिडक्टेबल को यस करोगे, और ये एक इंडिविजुअल पर्सन है तो हम यहाँ से ले सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर यस करेंगे। अब यहाँ पे ना आपको इस लेजर क्रिएशन करते वक्त, डिडक्टी का लेजर क्रिएशन करते वक्त आपके इस लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे एक एडवांस टीडीएस ट्रीटमेंट की एक ऑप्शन होती है जो अभी अवेलेबल नहीं है, उसे यहाँ पे लाना होगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको F12 की प्रेस करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है, ठीक है। आप लेजर स्क्रीन पे जाके F12 की प्रेस करोगे तो लेजर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ऐसा, या देखिए ये टैक्स डिटेल ऑप्शन है ना, इस साइड आ जाइए क्लिक करके माउस से, और जीएसटी टीडीएस डिटेल है। तो टीडीएस डिटेल में यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोवाइड टीडीएस डिटेल, ये तो यस किया गया है, तो आपके लेजर स्क्रीन पे वो आ रहा है टीडीएस के डिटेल का। उसके ठीक नीचे एक ऑप्शन है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। और जैसे ही यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, ठीक है। अब इस एंट्रीज को हम लोग यस करेंगे। ये जो टीडीएस यूज एडवांस एंट्री है इसको करेंगे यहाँ पे आके यस। यहाँ वाई प्रेस करना है और एंटर की प्रेस करना है, तो ये एडवांस टीडीएस एंट्रीज का स्क्रीन आएगा, मैसेज स्क्रीन। इसमें आपको इग्नोर सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट ये नो रखना है, इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ये अनडिफाइंड है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आइए, सबसे नीचे में ऑप्शन है सेट अल्टर जीरो और लोअर डिडक्शन, इसे आपको कर लेना है यस, यानी वाई प्रेस करके एंटर की प्रेस करना है। अब यहां से आपको सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ पेमेंट। तो हमने अभी बताया कमीशन एजेंट, तो हमारे पास यहाँ कमीशन का कोई नेचर बना हुआ नहीं है, तो हमने कमीशन का एक बना लेना है, क्रिएट कर लेना है कमीशन और ब्रोकरेज अंडर सेक्शन 194H। पेमेंट कोड इसके लिए हम लोग लेते हैं 94H, सिंगल बिल वैल्यू नहीं है, 5% कोई भी हो विथ पैन 5% और 15,000 का इसमें एग्जाम्पशन लिमिट होता है, और इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो 5% का टीडीएस डिडक्शन होता है। ये हमने नेचर बना लेना है, लेकिन 5% तो हमारा जो रूल है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो पर्टिकुलर डिडक्टी ने हमें एक जीरो डिडक्शन का सर्टिफिकेट दिया, तो हम यहाँ पे प्रोविजन में सेलेक्ट कर लेंगे ये 197A सेक्शन जीरो रेट फॉर्म 15G 15H का, ठीक है। तो जीरो डिडक्शन होता है 15G 15H का होता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया
कि ये 15G 15H जो है वो किसके लिए है? कमीशन पे तो ये काम आएगा नहीं आएगा ना। तो कमीशन पे ये सिर्फ हमने बताया कि एप्लीकेबल है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, डिविडेंड पे, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज पे या नेशनल सेविंग स्कीम पे। तो इस पे हम अगर अप्लाई करें तो टैली तो इसको डिडक्ट कर देगा जो जीरो डिडक्शन, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो सपोज मैं आपको बस एक डमी एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो रूल्स है आप उनको फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो मैंने यहाँ से लिया जीरो रेट 15G 15H का सर्टिफिकेट नंबर, मान लो उसने दिया मुझे NP सपोज NPBL ऐसा कुछ नंबर ऑब्लिक, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए उसका एप्लीकेबल है, तो हमने लिया 2021-22। ये ऐसा हमने ये फॉर्म नंबर सर्टिफिकेट नंबर आ गया, हाँ, या सर्टिफिकेट नंबर और डेट दोनों आ गया वहां पे। अब एप्लीकेबल फ्रॉम तो 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक के लिए ये एप्लीकेबल है। एंड ऑफ लिस्ट और ये सेव कर दिया। पैन नंबर यहाँ पे एक फर्निश करना पड़ेगा मुझे, पैन नंबर हमने फर्निश कर दिया। उसके बाद एक कमीशन एक्सपेंस का लेजर बना देता हूं मैं, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे जीएसटी का यूज नहीं है, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। टीडीएस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नेचर ऑफ पेमेंट, कमीशन और ब्रोकरेज। यहाँ बाकी जो आप नेचर ऑफ पेमेंट का सेक्शन देख रहे हैं वो सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है, कमीशन भी बता ही रखा है। वो थोड़ी सी कंपनी मैंने चेंज कर, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ये हो गया। और उसके बाद एक मैंने लेजर बनाना है टीडीएस टैक्स का, जो कि टीडीएस ऑन कमीशन के नाम से बनाएंगे। अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स टीडीएस, कमीशन और ब्रोकरेज, नेचर ऑफ पेमेंट, इसे सेव करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसे वाउचर एंट्री करना है, सपोज करो इसका 17,000 का कमीशन बन रहा है, तो 17,000 एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चला गया। ओके, तो हम लोग जनरल वाउचर लेंगे, F7 की प्रेस करके, कमीशन एक्सपेंस डेबिट 17,000। ओके, अब इसको CR में चेंज करेंगे और ये कमीशन किसको दे रहे हैं? मिस्टर आदित्य को। देखो कोई डिडक्शन हुआ नहीं। ओके, अब इसे हम लोग न्यू रेफरेंस बना के AD डैश कमीशन 01 सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जब आप रिपोर्ट देखोगे टीडीएस का, स्टेचुअरी रिपोर्ट में जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेचुअरी रिपोर्ट टीडीएस फॉर्म 26Q, तो आपको दिखाएगा क्या कि ये जीरो रेट टैक्सेबल एक्सपेंस है, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं है। इसके लिए तो मैंने अभी बताया था 15G 15H के बारे में। तो ये 15G 15H जो भी पेश करेगा डिडक्टिव, जो भी प्रेजेंट करेगा डिडक्टर के सामने, तो उसको इस तरह की एंट्री टैली प्राइम में लेनी होगी जीरो डिडक्शन का। लेकिन जैसा कि मैंने ये भी बताया कि ये 15G 15H कमीशन के लिए नहीं है, ये इंटरेस्ट वगैरह ये सब के लिए, तो इस पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन एक सपोज मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए, ये तो था कि जीरो डिडक्शन का। समझ में आया होगा प्रोसेस? हाँ, नहीं आया होगा तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैंने पीछे वो वीडियोस जब आएगा तो आप पीछे आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं लोअर डिडक्शन के लिए। इसी में हमें लोअर डिडक्शन का अगर करना हो, सपोज हाँ, यही कमीशन पे ही मान लो एक आया, एक तो आदित्य आया जीरो डिडक्शन 15G लेके आया, अंडर 60 था तो 15G लेके आएगा, और एबव 60 होगा तो वो 15H लेके आएगा फॉर्म। अब एक आया फॉर्म 13 लेकर के, फॉर्म 13 होता है लोअर डिडक्शन। हाँ, मान लो कि आया क्या मिस्टर सॉल, बोला मेरे पास तो वो भी कमीशन ले रहा है मेरे से, और उसने बताया कि मेरे पास तो ये है फॉर्म 13 है, लोअर डिडक्शन है, मुझे गवर्नमेंट ने बोला है कि मेरे से आप 1% का टीडीएस डिडक्ट कर सकते, 1% कमीशन पे 5%, लेकिन मुझे आपको ये लीजिए सर्टिफिकेट ये लेना है। तो चलिए ठीक है, तो अभी मैंने सारा तो लेजर बनाया ही है सेटअप, बस एक मुझे सिर्फ
अपने एक क्लाइंट का लेजर बनाना है, डिडक्टिव का एक लेजर बनाना है, बाकी सारा लेजर तो बना हुआ है। तो चलते हैं गेट टू टैली पे, क्रिएट ऑप्शन में लेजर, और एक लेजर क्रिएट करेंगे मिस्टर सौरभ, अंडर ग्रुप सैलरी क्रेडिटर, और इसमें डिडक्ट टीडीएस यस करेंगे। यहाँ से ये भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, यस, और यहाँ एडवांस एंट्रीज टीडीएस इन सेम वाउचर में जाके कमीशन ब्रोकरेज ले लेंगे, हेड ऑफ लिस्ट, और एडवांस एंट्री को यस करेंगे, सारा कुछ नो रखते हुए नीचे आएंगे सेट अल्टर 0 और लो डिडक्शन रेट पे, इसे यस करेंगे, एंटर करेंगे वाई प्रेस करके, तो ये यस हो जाएगा। जहां पे मुझे नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है और यहां से लेना है सेक्शन 197 लो डिडक्शन, सर्टिफिकेट नंबर उसने दिया SARB/2122, ओके, एप्लीकेबल है 1/4/21 से 31/3/22 तक का। अब देखो जब हमने 197A कर रहे थे तो वो टीडीएस के कॉलम में वो कर्सर जा ही नहीं रहा था, डायरेक्ट वो बाहर आ रहा है। अभी क्या है, वो टीडीएस के कॉलम में गया, क्योंकि इसमें जीरो डिडक्शन है, लोअर डिडक्शन है, मतलब जो एक रेट ऑफ टैक्स है, सर्टेन रेट ऑफ टैक्स है, उससे कम लेना है मुझे, तो मुझे 1% का लेना है, तो हमने वहां 1 कर दिया। 1.5 लेना है 1.5 कर देंगे, 2%, 3%, जो भी करना है हमने ये कर लेना है। अब एंड ऑफ लिस्ट करके इसे सेव करना है, और गलती से हम क्या करते हैं ना, इसका पैन छोड़ देते हैं, पैन नंबर हम यहाँ मेंशन नहीं करते। तो पैन नंबर का क्या असर होता है, क्या इसका एक फॉल्ट है, ये तो आप लोग को पता है। हाँ, पैन नंबर नहीं देने से नॉर्मल रेट में भी क्या हो जाता है, हायर रेट का डिडक्शन होता है 20% डिडक्टिव अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया, और यहाँ तो नॉर्मल से भी लोअर में जा रहे हैं और ऊपर से पैन भी नहीं दे रहा है, पैन उसका मिला ही नहीं, या गलती से हमने छोड़ दिया, तो क्या इफेक्ट होगा, और साथ तो इस इफेक्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे, एरर हैंडलिंग, वो भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको हम स्किप कर जाते हैं, और अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो वाउचर एंट्री में चलते हैं, जनरल वाउचर F7 की करेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ओपन है। क्या चीज, कमीशन इसको भी देना है, सपोज इसको कमीशन 20,000 रुपए का देना है, 20,000 डेबिट कमीशन, सीआर में ले लेंगे मिस्टर सौरभ। अब देखो क्या हुआ, कहा इसको अगर नॉर्मल डिडक्शन देखिए कमीशन का 5%, तो 20,000 का 5% कितना होता, 1,000, 1,000 डिडक्ट होना चाहिए था, यानी कि उसको पेमेंट 19,000 का मिलना चाहिए था नॉर्मल रेट से। और जैसा कि उसने मुझे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दिया, फॉर्म 13 हम सौरभ ने मुझे दिया था डिडक्टिव, तो उसको मैंने करा ठीक है आपका लोअर डिडक्शन करते हैं 1%, तो उस हिसाब से 2,000 का 20,000 का 1% यानी कि 200 रुपए डिडक्ट होना चाहिए था। लेकिन एक मिस्टेक हो गया कि मैंने पैन ही नहीं दिया, तो देखो क्या हो गया, ये 20% का डिडक्शन हो गया यहाँ पे, है ना, तो ये गड़बड़ हो सकता है ना। तो चलिए इस एंट्री को हम वापस लेते हैं। एरर हैंडलिंग हम अभी बाद में और भी बताएंगे, लेकिन पहले अल्टर में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे लेजर, और मिस्टर सौरभ का जो पैन नंबर है वो फर्निश कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे लोअर डिडक्शन सीखना है, तो सिर्फ लोअर डिडक्शन की बात करें। पैन नंबर AACB02, ये हो गया। अब हम लोग वाउचर एंट्री में जाएंगे, कमीशन 20,000, सीआर में मिस्टर सौरभ, अब देखो 19,800 रुपए, 1% का लोअर डिडक्शन पे आ गया। अब न्यू रेफरेंस बनाएंगे, एस कमीशन 01 और एक टीडीएस होगा इस पे, एस कमीशन 01 200 रुपए का। यहाँ पे हम लोग टीडीएस ऑन कमीशन टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखो ये हमारा लोअर रेट डिडक्शन में आ जाएगा। और अब जब टीडीएस रिपोर्ट देखने जाए ना, शॉर्ट में DOT यूज करेंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे टीडीएस रिपोर्ट में। तो ये देखिए लोअर रेट टैक्सेबल एक्सपेंस में आ रहा है ये 20,000, और ये जीरो रेट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लोअर रेट और जीरो डिडक्शन का
जो एंट्री है टैली प्राइम में इसी तरीके से किया जाएगा। तो जीरो रेट उसका होगा जो फॉर्म 15G या 15H प्रेजेंट करेगा, और जो फॉर्म 13 प्रेजेंट करेगा उसके लिए लोअर रेट का डिडक्शन का सेटअप करना होगा। और कैसे करना होगा वो मैंने सेटअप बताया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन टीडीएस की स्पेशल एंट्रीज के बारे में। हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे एक और टीडीएस का, जिसमें हम लोग टीडीएस के डिफरेंट फॉर्म्स, किस फॉर्म को कब गवर्नमेंट के लिए फाइल करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है टीडीएस डिडक्शन के बाद, और कुछ एरर हैंडलिंग, ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। और वो हमारा लास्ट सेशन होगा टीडीएस का। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरोल। ओके, की प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।